प्रत्यक्ष रूप से इस धराधाम पर अब नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से धराधाम पे नहीं है, तो अब जो है अब क्या स्थिति है, तो इस तरह से बात करते हैं, इसी में कंटिन्यू करते हैं और आगे बताते हैं। तो आज का जो श्लोक है, श्लोक संख्या 26 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले श्लोक का हम लोग उच्चारण करते हैं, आप लोग भी कीजिएगा साथ के साथ। सत्यम शोचम दया शांति, सत्यम शौचम दया शांति, त्यागः संतोषः आर्जवम्, त्यागः संतोष आर्जवम्, शमः दमः तपः साम्यं, शमो तपः साम्यं, तितिक्षा उपरतिः सुतम्, क्षोभृति श्रुतम्, ज्ञानं विरक्ति ऐश्वर्यम्, ज्ञानं विरक्ति ऐश्वर्यम्, शौर्यं तेजः बलं स्मृतिः, स्वतन्त्र्यं कौशलं कान्तिः, धैर्यं मार्दवम् एव च, धैर्यं प्रागल्यं प्रसयः शीलम्, सह ओजः बलं भगः, गाम्भीर्यम् स्थैर्यम् आस्तिक्यम्, कीर्तिः मनः अनः कृतिः, एते च अन्ये च भगवान्, एते च अन्ये च भगवान् नित्याः यत्र महागुणः, महागुणः प्रार्थाय महत्त्वम् इच्छद्भिः, प्रार्थाय न विनयन्ति अस्म कर्हचित्, न विनयन्ति स्म कर्हिचित्, तेन अहं गुणपात्रेण तेनाहं श्रीनिवासेन साम्प्रतम् शोचामि रहितं लोकम्, पापना कलिना इच्छितम्। एक साथ ये 5 श्लोक है, हम लोग एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। भागवतम का श्लोक जो है उसका उच्चारण करना चाहिए, बहुत ही ऑस्पिशियस है। भागवतम का श्लोक का उच्चारण करते हैं हम लोग, तो हम लोग मलाचल में गाते भी है ना। नष्ट प्रायेषु अबद्धेषु नित्यम भागवत सेवा, भागवत सेवा करने से जितने भी अनर्थ होते हैं सारे हमारे नष्ट हो जाते हैं। और जो भागवतम के शब्दों का जो उच्चारण करते हैं, यदि हम आधा श्लोक, आधे श्लोक का भी यदि हम उच्चारण कर ले तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसका उच्चारण करना चाहिए, हम लोग फिर से करेंगे उच्चारण इसका। सत्यम शोचम दया शांति, सत्यम शोचम दया शांति, त्यागः संतोषः आर्जवम्, त्यागः संतोषः आर्जवम्, शमः दमः तपः साम्यम्, शिक्षा प्रति सुतम्, ज्ञानं विरक्ति ऐश्वर्यम्, शौर्यं तेजं बलं स्मृतिः, स्वतन्त्र्यं कौशलं कान्तिः, धैर्यं मार्दवम् एव च, प्रागल्यं प्रश्नयः शीलम्, सह ओजं बलं भगः,
गांभीर्यम स्थैर्यम आस्तिक्यम गांभीर्यम् अस्थिर्यम् आस्तिक्यम् गांभीर्यम् कीर्ति मनः अनः कृतिः कीर्ति मनः अनहत् मनः अनः कृति ते च अन्ये च भगवान् एते च अन्ये च भगवान् नित्यः यत्र महागुणः यत्र महागुणः पार्थ्य महत्त्वम् इच्छद्भिः पार्थ्यमहत्त्वमिच्छत् इच्छति मुनि नो वियन्ति अस्म करहदचित् वियन्ति स्म करचित् किञ्चित् येन अहं गुणपात्रेण येन गुणा एव पात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतम् श्रीनिवासे सम्पदम् साम्प्रतम् शोचामि रहितं लोकम् शोचामि शोचामि रहितं लोकम् पापना कलिना इच्छितम् पापना कलिना कृष्ण कृष्णम् एक बार हम लोग और उच्चारण करेंगे। सत्यम शौचम दया शांति सत्यं शोचं शोचं दया शान्ति त्यागः संतोषः आर्जवम् त्यागः त्यागः सन्तोषः आर्जवम् सन्तोषः शमः दमः तपः साम्यम् तपः साम्यं तितिक्षा उपरितः सुतम् तितिक्षोपरितः श्रुतम् ज्ञानं विरक्ति ऐश्वर्यम् ज्ञानं विरक्तिम् ऐश्वर्यम् शौर्यं तेजः बलम् स्मृतिः शौर्यं तेजः बलं स्मृतिः स्वतन्त्र्यं कौशलं कान्तिः स्वतन्त्रं कौशल्यं कान्तिः धैर्यं मार्दवम् एव च धैर्यं माधवम् एव च एव च प्रागल्यं प्रश्नयः शीलम् प्रागल्भ्यं प्रशयशीलं सः ओजः बलं भगः बलं भगत् गाम्भीर्यम् स्थैर्यम् आस्तिक्यम् गाम्भीर्यम् अस्थिर्यमास्तिक्यम् कीर्तिः मनः अनः कृतिः कीर्तिमनः मनोः अनः कृतिः एते च अन्ये च भगवान् एते च अन्ये च भगवान् नित्यः यत्र महागुणः यत्र महागुणः प्रार्थ्या महत्त्वम् इच्छद्भिः महत्त्वमिच्छद्भिः नो वियन्ति अस्म कदाचित् न वियन्ति स्म करहिचित् तेन अहं पात्रेण पात्रेण श्रीनिवासेन सम्प्रतम् श्रीनिवासेन समप्रतम् शोचामि रहितं लोकम् शोचामि रहितं लोकम् पापना कलिना इच्छितम् पापमना कलिशेतुं हरे कृष्णा। तो 5 श्लोक एक साथ में है, तो हम लोग का उच्चारण करने में काफी समय चला गया। तो हम लोग शब्दार्थ को पढ़ेंगे, शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा वाद की जय। सत्यम सच्चाई, शौचम स्वच्छता, दया दूसरों के दुखों को ना सह पाना, शांति क्रोध का कारण होते हुए भी आत्मसंयम, शांति वर्ड आत्मसंयम, क्रोध का कारण होते हुए आत्मसंयम, त्याग वैराग्य, संतोष आत्मसंतुष्टि, आर्जवम अस्पष्टता, शम मन की अस्थिरता, दम इंद्रियों का संयम, तपह अपने उत्तरदायित्व के प्रति सच्चाई, साम्यम मित्र तथा शत्रु के बीच भेदभाव न करना, तितिक्षा अन्यों के अपराधों के प्रति सहनशीलता, उपरति लाभ हानि के प्रति उदासीनता, श्रुतम शास्त्रों के आदेशों का पालन, ज्ञानम ज्ञान, आत्म साक्षात्कार, विरक्ति इंद्र भोग से अनासक्ति, ऐश्वर्यम नायकत्व, शौर्यम बहादुरी, तेजः प्रभाव प्रताप, बलम
असंभव को संभव बनाना, स्मृति, समुचित कर्तव्य की खोज, स्वतंत्रयम, अन्यों पर आश्रित न रहना, कौशलम, सारी कार्य कुशलता, कांति, सौंदर्य, धैर्यम, उपद्रव से मुक्ति, मार्दवम, दयालुता, एव इस प्रकार, भी, प्रागल्यभ्यम, उदारता, प्रश्रयः, विनय, शीलम, शील, सह, संकल्प, ओजः, पूर्ण ज्ञान, बलम, उपयुक्त दक्षता, भगः, भोग का विषय, गांभीर्यम, प्रसन्नता, स्थैर्यम, स्थिरता, आस्तिक्यम, आज्ञाकारिता, कीर्ति, यश, मान, पूजित होने के योग्य, अनह कृति, निर्भिमानता, एते ये सब अन्य तथा अन्य अनेक, तथा भगवान नित्य शाश्वत, यत्र यहाँ महागुना, बड़े बड़े गुण, प्रार्थया रखने के योग्य, महत्वम, महानता, इच्छद भी इच्छा करने वाले, नौ कभी नहीं, वियंती घटते हैं, अश्म सदैव, करहिचित किसी समय, तेन उसके द्वारा, अहम मैं, गुण पात्रेण समस्त गुणों का आगार, श्री भाग्य की देवी, निवासेन रहने के स्थान द्वारा, शाम प्रतम हाल ही में, सोचामी सोच रही हूँ, रहितम विहीन, लोकम ग्रह, पापमना समस्त पापों के संग्रह से, कलिना कली द्वारा, इचितम देखा जाता है। तो क्या कहती है गौ माता? कह रही है सोचामी रहितम लोकम पापना कली ने चितम, मतलब हाँ उसका अनुवाद पहले पढ़ लेते हैं फिर हम चर्चा करेंगे इस पे। उन्होंने निम्नलिखित गुण तथा अन्य अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं, उनमें यानी भगवान में निम्नलिखित गुण, नीचे दिए गए गुण और अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं और उसमें कभी विलग और उनसे कभी विलग नहीं होते। ये हैं, ये सारे गुण जो दिए हैं, कुछ गुण यहाँ पे लिखे हुए हैं। सच्चाई, स्वच्छता, दूसरों के दुखों को सह न पाना, क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति, आत्मतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम, उत्तरदायित्व, क्षमता, सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिय भोग से अनासक्ति, नायकत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव बनाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्य कुशलता, सौंदर्यमयता, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनय, शील, संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, प्रसन्नता, अस्थिरता, आज्ञाकारिता, यश, पूजा, निरभिमानता, अस्तित्व भगवान के रूप में, शाश्वतता, समस्त सत्व तथा सौंदर्य के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी है। उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला दिया है। अतएव मैं संसार की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हूँ। तो क्या कह रही हैं रति माता कुछ गुणों का, 40 गुणों का यहाँ पे वर्णन कर रही है और फिर कह रही है कि चूंकि उनकी अब प्रत्यक्ष रूप से वो यहाँ पे नहीं है और कली ने अपना सर्वत्र प्रभाव फैला दिया है, इसीलिए संसार का जो ये दशा हो गया उस कारण से, अतएव मैं संसार की दशा देखकर अत्यंत दुखी हूँ। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भले ही पृथ्वी को चून चून करके इसके परमाणुओं को गिन लिया जाए तो भी भगवान के दिव्य गुणों का अनुमान लगाना दुष्कर होगा। 40 गुण का यहाँ पे वर्णन किया गया है, तो हम अपनी बुद्धि से इतना सोच पाते हैं, मतलब जितनी हमारी बुद्धि में आ सकती है उतना यहाँ पे वर्णन किया गया है, लेकिन भगवान का गुण जो है वो अनंत है। आगे कह रहे हैं प्रभुपाद जी, कहा जाता है कि भगवान अनंत देव ने अपनी अनंत जिह्वाओं से परमेश्वर के दिव्य गुणों का गान करना चाहा, किंतु भगवान के गुणों का अनुमान लगा पाना अनंत वर्षों तक
संभव ना हो पाया। मीन्स अनंत देव ने अपने अनंत जिह्वाओं से उनका गुणगान करना चाहा, लेकिन जो है अनंत वर्षों तक भी संभव नहीं हो पाया, अभी तक भी संभव नहीं हो पाया। भगवान के गुणों के विषय में उपर्युक्त कथन उतना ही दूर तक सही है जहां तक मनुष्य उन गुणों को देख पाता है, किंतु यदि इतने ही गुण मान लिए जाएं तो भी वे कई उप शीर्षकों में विभाजित किए जा सकते हैं। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार तीसरे गुण अर्थात दूसरे के दुखों को ना सह पाना के दो उपविभाग हो सकते हैं। प्रभुपाद जी अब इसमें जो गुण वर्णन किया गया है उसमें एक दो गुण को लेकर के उन पे चर्चाएं की है, उनका कुछ और विभाग के बारे में बताए हैं। तो पहला प्रभुपाद जी यहाँ पे ले रहे हैं, जो तीसरा गुण बताया गया है इस श्लोक में, जो तीसरा गुण था, क्या था तीसरा गुण? दूसरों के दुखों को ना सह पाना, तीसरा नंबर का था। तो उसका जो है उपविभाग कर रहे हैं, दो तरह का से कर रहे हैं। पहला क्या? शरणागत जीवों की रक्षा तथा भक्तों के लिए शुभकामनाएं। मतलब दूसरों के दुखों को ना सह पाना, जब हम दूसरे के दुखों को नहीं सह पाते हैं तो क्या करते हैं, पहले तो उनका पास जो दुख है हम प्रयास करते हैं उस दुख से उसकी रक्षा करें। यदि हम भी मान लीजिए कि हम भी अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने मित्रों में देखते हैं किसी को कोई कष्ट है, तो हम क्या प्रयास करते हैं, पहले प्रयास करते हैं कि उसके कष्ट को दूर कर दे, किसी तरह से रक्षा कर दे उससे उसकी, और उसके लिए हम कुछ अच्छा सोचते हैं कि इसका थोड़ा भला हो जाए, थोड़ा ये अच्छा उसका हो जाए। तो इसका दो उपाय कर रहे हैं, क्या? शरणागत जीवों की रक्षा पहला, और दूसरा भक्तों के लिए शुभकामनाएं। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं इस चीज को कि वे चाहते हैं कि प्रत्येक जीव उन्हीं के शरण में आए, और वे आश्वस्त करते हैं कि जो लोग ऐसा करेंगे उनकी वे सारे पापों से रक्षा करेंगे। भगवान गीता में कहते हैं ये चीज कि मेरे शरण में आओ, निश्चित रूप से मैं तुम्हें सारे पापों से रक्षा करूंगा, ये आश्वस्त करते हैं। जो शरणागत नहीं है वे भगवान के भक्त नहीं है, और इस प्रकार हर एक को विशेष संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता, किंतु भक्तों के साथ उनकी समस्त शुभकामनाएं रहती है, और जो लोग वास्तव में उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहते हैं भगवान उन पर विशेष ध्यान देते हैं। वे ऐसे शुद्ध भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं जिससे वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवत धाम लौटने में समर्थ हो सके। तो हम देखते हैं भौतिक जीवन में भी, यदि कोई बहुत ही दयावान व्यक्ति है और कोई बहुत धनी व्यक्ति है जो हमेशा गरीबों की मदद करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, निश्चित रूप से कभी भी किसी को देखेंगे कि किसी की कोई जो है स्थिति, किसी का दयनीय स्थिति है तो वहां उनका मदद करते हैं, उनका हेल्प करते हैं। लेकिन जो लोग उनके सेवा में लगे हुए हैं, उनके यहाँ जो सपोज की जो काम कर रहे हैं, उनके यहाँ जो कोई सेवा में लगे हुए हैं, तो उनकी वो पूरी तरह से देखभाल करते हैं, पूरी तरह से रक्षा करते हैं। यदि वो उनके बच्चों का, उनके फैमिली का वो सब तरह से ध्यान रखते हैं इस तरह से, तो भगवान तो फिर वो तो करुणा के सागर हैं, तो वो निश्चित रूप से जो उनके शरणागत होते हैं उनका रक्षा वो करते ही हैं, सबका करते हैं, लेकिन जो शरणागत है उनका विशेष तौर पे करते हैं। तो आय कह रहे हैं कि समता जो 10वां गुण है, समता से भगवान हर एक पर समान रूप से दयालु हैं। तो उदाहरण दे रहे हैं कि जिस तरह से सूर्य हर एक को समान रूप से अपनी किरणें वितरित करता है, फिर भी ऐसे अनेक लोग होते हैं जो सूर्य की किरणों का लाभ नहीं उठा पाते। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि उनके शरणागत होना एक प्रकार से सुरक्षा की गारंटी है, किंतु जो अभागे हैं वे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पाते और इस प्रकार भौतिक कष्टों को भोगते रहते हैं। इस तरह यद्यपि भगवान सबों के समान रूप से सुचिंतक हैं, तो भी अभागे जीव कुसंगति के कारण ही उनके उपदेशों को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाते। इसके लिए भगवान को कभी भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वे केवल भक्तों के चिंतक कहलाते हैं। तो क्या होता है, यदि हमारी स्वीकृति नहीं होती है, हम अभागे, बाबा जी कह रहे हैं कि अभागे यदि होते हैं तो भगवान ने जो गीता में कहा है उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हमारी जो स्थिति है कि
भगवान ने वहां पर स्पष्ट रूप से कह रहा है कि सब धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। कहते हैं भगवान वहां पर कि मैं तुम्हें सारे पापों से रक्षा करूंगा, इसका तुम निश्चित रूप से जो है इसका तुम जो है मेरे शरण में आ जाओ। लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते, हम इस बात को आत्मसात नहीं कर पाते हैं। हम अपने तरीका से सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, हम सुखी होने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम जो है फिर और जो है बंधन में हम फंसते जाते हैं। तो जब हमारी जब इस तरह की हमारी स्वीकृति नहीं होती है तब भगवान की बातों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हम बाकी लोगों की बात को स्वीकार कर लेंगे, जो सपोज जो हमारे सो कॉल्ड मित्र हैं, सो कॉल्ड हमारे जो हमारे और भी हितैषी हैं, उनकी बात स्वीकार कर लेंगे। वो कहेंगे कि चलो ऐसा कर लेते हैं तो जो तुम्हारा ये लाभ हो जाएगा या तुम्हारा ये रक्षा हो जाएगा, तो हम उसका स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन भगवान जो स्वयं कह रहे हैं, जो सब समर्थ है, सब उनकी बात का हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अभागे, जो जिनका इस तरह से दुर्भाग्य जिसका है वो नहीं समझ पाते हैं। वे अपने भक्तों के पक्षपाती प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि यह जीव पर निर्भर करता है कि भगवान के समान व्यवहार को स्वीकार करे या ठुकरा दे। जिस प्रकार प्रभुपाद जी ने यहाँ पे सूर्य का उदाहरण दिया है कि सूर्य की जो प्रकाश है, उसकी जो ऊष्मा है, वो सबके लिए समान रूप से वितरित हो रही है, लेकिन वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको लेते हैं या नहीं लेते हैं। हम बड़े-बड़े जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके उसके अंदर छुपे हुए हैं, तो हम उसका प्रकाश का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो हमें कमरे के अंदर भी हमें लाइट जला के काम करना पड़ेगा, और हमें ऊष्मा के लिए भी फिर हमें हीटर आदि जला करके उससे काम करना पड़ेगा। लेकिन सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, तो वो हमारे ऊपर है, हम उसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, ठुकरा देते हैं। कृपा जी कह रहे हैं भगवान कभी अपने वचनों से मुकरते नहीं है। जो भौतिक जगत में कोई कुछ प्रॉमिस करता है तो हम कई बार देखते हैं कि वो मुकर जाते हैं। उसके लिए कितना जो है पुलिस डिपार्टमेंट है, कोर्ट केस होता है, इतने सारे जो वो सारा व्यवस्था बनाया गया है। लेकिन भगवान जो है वो कभी भी अपने वचनों से नहीं मुकरते हैं, कभी भी अपने वचनों को हम सब अपने वचनों का पालन करते हैं। जब वे सुरक्षा का आश्वासन देते हैं तो चाहे जो भी हो, वे अपने वचनों को पूरा करते हैं। यह शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि भगवान ने या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधियों ने अर्थात गुरु ने उस पर जो भार सौंपा है वह उसे पूरा करने के लिए दृढ़ रहे। शेष तो भगवान अबाध रूप से पूरा करेंगे। तो कभी भी जो है कोई भी कार्य हम करते हैं, तो हम कुछ भी हम करते हैं तो वो निश्चित रूप से, जैसे कोई जो हमारे गुरु हैं, हमारे जो वो जो हमें सेवा देते हैं कोई कार्य करने के लिए, तो सेवा के साथ साथ वो हमें उसकी सेवा करने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। ये बात इसका हमें विश्वास रहना चाहिए और हमें उसका निर्वाह सही से करना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि अबाध रूप से भगवान जो है अबाध रूप से उसे पूरा करते हैं। भगवान के भक्त जो है उनको अबाध रूप से पूरा करते हैं। इसलिए हमें जो जो चीज सौंपा गया है जैसे कि उसके लिए जो है हमें दृढ़ रह करके हमें जितना संभव हो सके उसका हमें प्रयास करना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। बजाय कह रहे हैं भगवान का उत्तरदायित्व भी अद्वितीय है। भगवान को कोई उत्तरदायित्व नहीं है, क्योंकि उनके सारे कार्य उनके द्वारा नियुक्त की गई विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। फिर भी वे अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते समय कुछ स्वैच्छिक जिम्मेदारियां निभाते हैं। जैसे कि बालक के रूप में वे ग्वाल बाल की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने नंद महाराज के पुत्र के रूप में अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। इसी प्रकार जब वे महाराज वसुदेव के पुत्र रूप में क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे थे, तब उन्होंने शूरवीर क्षत्रिय की संपूर्ण निपुणता दिखाई। प्रायः सदा ही क्षत्रिय राजा को युद्ध जीत कर या अपहरण करके पत्नी प्राप्त करनी होती है। इस तरह का आचरण क्षत्रिय के लिए प्रशंसनीय होता था, क्योंकि क्षत्रिय को अपनी होने वाली पत्नी के समक्ष बहादुरी का प्रदर्शन करना होता था, जिससे क्षत्रिय पुत्री अपने होने वाले पति के पराक्रम को देख सके। यहाँ तक कि भगवान श्री रामचंद्र को भी अपने विवाह के समय ऐसे ही ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने सबसे मजबूत धनुष हर धनुर को तोड़ा और समस्त ऐश्वर्य की जननी सीता देवी को वरण किया। क्षत्रित्व का प्रदर्शन विवाह के समय ही होता है और ऐसे युद्ध में कोई दोष नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस उत्तरदायित्व को भी पूरी तरह निभाया, क्योंकि यद्यपि उनकी 16,000 से अधिक पत्नियां थी, किंतु उन्होंने
हर एक को पाने के लिए वीर क्षत्रिय की भांति युद्ध किया था। 16,000 पत्नियों के लिए 16,000 बार युद्ध करना भगवान के लिए ही संभव था। इसी प्रकार उन्होंने प्रत्येक लीला के प्रत्येक कार्य में पूरी जिम्मेदारी दिखाई। तो हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, और ये भगवान के लिए संभव है। इसलिए भगवान जो बात कह रहे हैं उस पर हमें पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए। 14वां गुण बता रहे हैं प्रभुपाद जी, आओ, ज्ञान, जिसे पुनः 5 विभागों में बांटा जा सकता है, अर्थात बुद्धि, कृतज्ञता, देश काल तथा वस्तु के अनुसार परिस्थितियों को समझने की शक्ति, हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान तथा आत्मज्ञान। ये ज्ञान को 5 भागों में बांट रहे हैं। जो मूर्ख होते हैं वे ही अपने उपकारियों के प्रति कृतज्ञ होते हैं, लेकिन भगवान तो खुद के अतिरिक्त अन्य किसी से कोई लाभ नहीं चाहते, क्योंकि वे स्वयं संपूर्ण है। फिर भी वे अपने भक्तों की अनन्य सेवा से लाभान्वित अनुभव करते हैं। हम कोई भी भक्त, हम जो कोई सेवा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं या कुछ भी हम सेवा करते हैं, तो वो सब क्या है, वो सब भगवान का ही है, भगवान का ही लेकर के भगवान को ही अर्पित करते हैं। लेकिन भगवान हमारे इस भाव से प्रसन्न होते हैं कि मेरे भक्त का ये भाव है कि पहले भक्त चाहते हैं कि मैं भगवान को अर्पित करूं, फिर उसका मैं जो है स्वीकार करूं। इस तरह से भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। भगवान अपने भक्तों के प्रति ऐसी सरल और प्रतिबंधित सेवा के लिए कृतज्ञता का अनुभव करते हैं और सेवा द्वारा प्रतिपादित करते हैं और सेवा द्वारा प्रतिदान करते हैं। यद्यपि भक्त के मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं रहती, भगवान की दिव्य सेवा भक्त के लिए अपने में ही दिव्य लाभ है। अतः भक्त को भगवान से किसी वस्तु की आशा नहीं होती। वैदिक नीति वाक्य सर्वम खल्व इदम ब्रह्म के आधार पर भगवान अपने तेज की सर्वव्यापी किरणों के द्वारा, जिन्हें ब्रह्म ज्योति कहते हैं, प्रत्येक वस्तु के भीतर या बाहर सर्वव्यापी भौतिक आकाश की तरह व्याप्त हैं, और इस तरह वे सर्वज्ञ भी हैं। जहाँ तक भगवान के सौंदर्य की बात है, उनमें कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जिनसे वे अन्य सारे जीव से पृथक हैं, किंतु इसके अतिरिक्त उनके कतिपय विशिष्ट सुंदर लक्षण अत्यंत आकर्षक हैं, जिनसे परमेश्वर की सर्व सुंदर कृति राधा रानी का मन भी आकृष्ट हो जाता है। अतः वे मदन मोहन कहलाते हैं। अर्थात मदन मतलब अर्थात वे जो कामदेव के मन को भी आकृष्ट कर लेने वाले हैं। मदन कामदेव को बोलते हैं, मदन मोहन कामदेव को जो मोहित कर लेते हैं, इसलिए कहते हैं मदन मोहन भगवान को। शिलजीत गोस्वामी प्रभु ने भगवान के अन्य दिव्य गुणों का भी विश्लेषण किया है, और वे इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परब्रह्म है, जो अपनी अचिंत्य शक्तियों के कारण सब शक्तिमान है। अतएव वे योगेश्वर अर्थात समस्त योगिक शक्तियों के सर्वोपरि स्वामी है। योगेश्वर होने के कारण उनका शाश्वत स्वरूप आध्यात्मिक है। शाश्वतता ज्ञान तथा आनंद का सौमिश्रण है। अभक्तगण उनके ज्ञान की गतिशील प्रकृति को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे उनके ज्ञान के शाश्वत रूप तक पहुंचकर संतुष्ट हो जाते हैं। सारे महापुरुष उनके समान ज्ञानवान बनने की अपेक्षा करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अन्य सारा ज्ञान सदैव अपर्याप्त, लोचशील तथा माप्य है, किंतु भगवान का ज्ञान सदैव अस्थिर तथा अगाध है। सुध गोस्वामी ने भागवत में इसकी पुष्टि की है कि यद्यपि द्वारका के निवासी नित्य ही भगवान के दर्शन करते थे, तो भी वे उन्हें पुनः पुनः देखने के लिए उत्सुक रहते थे। जी भगवान के गुणों की सराहना अंतिम लक्ष्य के रूप में तो कर सकते हैं, किंतु वे कभी उनकी समता नहीं कर सकते। मतलब हमेशा चाहते हैं कि उनकी महानता का हम गुणगान करते रहे, उनका हम दर्शन करते रहे, कभी उसे संतुष्ट नहीं होते। यह भौतिक जगत महत्व की उपज है, जो भगवान की कारण सागर में योग निद्रा की स्वप्नावस्था है। फिर भी वह सारी सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न प्रतीत होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान की स्वप्नावस्था भी वास्तविक अभिव्यक्ति है। अतः वे हर वस्तु को अपने दिव्य नियंत्रण में ला सकते हैं। वे जब कभी भी जहाँ कहीं भी प्रकट होते हैं, अपने पूर्ण रूप में प्रकट होते हैं। ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सब होते हुए भगवान सृष्टि का
व्यापार चालू रखते हैं और ऐसा करते हुए वे अपने उन शत्रुओं को भी मोक्ष प्रदान करते हैं जिन्हें उन्होंने स्वयं मारा है। वे सर्वोपरि मुक्तात्मा के लिए भी आकर्षक है, अतः वे सभी देवताओं में महान ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भी पूज्य है। यहाँ तक कि अपने पुरुष अवतार में भी वे सृजन शक्ति के स्वामी है। भौतिक सृजन शक्ति उसकी अध्यक्षता में कार्यशील रहती है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता 9.10 में हुई है। वे भौतिक शक्ति के नियंत्रण कुंजी समान है और असंख्य ब्रह्मांड में भौतिक शक्ति के नियंत्रण हेतु वे समस्त ब्रह्मांडों में असंख्य अवतारों में के मूल कारण है। अन्य ब्रह्मांडों में अन्य अवतारों के अतिरिक्त केवल एक ब्रह्मांड में मनु के 5 लाख से अधिक अवतार होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो महत्व के परे हैं अवतारों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन विभिन्न वैकुंठ लोकों में भगवान के पूर्ण अंश होते हैं। वैकुंठ लोक में महत्व के असंख्य ब्रह्मांडों के भीतर पाए जाने वाले ग्रहों से तिगुनी संख्या में ग्रह हैं और भगवान के जितने भी नारायण रूप हैं वे सब उसके वासुदेव स्वरूप के अंश हैं। इस तरह वे एक साथ वासुदेव, नारायण तथा कृष्ण हैं। वे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव है, एक में सब। वे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव है, एक में सब। अतएव कोई चाहे जितना महान क्यों ना हो, भगवान के गुणों की गणना नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भगवान के गुणों का जो है प्रभुपाद जी इसको विस्तार से बता रहे हैं, किस तरह से जो है उनके बहुत सारे गुण है और एक गुण के अंदर भी जो है उसके कई विभाग हैं। तो उस पर पूरा चर्चा करना, इवन कि उसको बता पाना, गुणों को केवल बता पाना, ये भी संभव जो है नहीं है। जब अनंत मुख से अनंत वर्षों से जो है उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं वो नहीं कर पाए तो बाकी के लिए क्या ही कर सकते हैं। तो बहुत लंबा तात्पर्य भी था इसका और बहुत सारे इसमें जो है 5 श्लोक 7 में लंबा तात्पर्य था। बहुत सारी बातें तो मैं भी खुद समझ नहीं पाया तात्पर्य में। तो अगर आज कोई सेशन हमारा होगा, प्रभु जी कोई लेंगे, वैष्णव जी, हम लोग बोलेंगे कि इस 5 श्लोक के फिर से एक बार जो है समराइज कर देंगे वो लोग। तो ये सेवा तो मुझे मिला था, तो काफी कम समय था तो मैं ठीक से इसको प्रिपेयर भी नहीं कर पाया। तो जो भी मैंने सुना है उसके हिसाब से मैंने कुछ बोलने का प्रयास किया। तो ये आपने इसके बाद कोई कमेंट है, कोई अनुमोदन है, कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं, या कि नहीं कोई प्रश्न है जिनका मैं उत्तर दे पाऊँ तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतना सारा लंबा श्लोक को आप अच्छे तरीके से समझाया आज। तो किन्हीं भी वक्तों का अगर कोई प्रश्न है तो आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं। सरिता माता जी का क्वेश्चन है कि आपका बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। क्या प्रभु जी कुछ, हरे कृष्णा कुछ बोले प्रभु जी? प्रभु जी आपका बैकग्राउंड से आवाज आ रहा था, कोई अच्छा, क्वेश्चन तो नहीं है? आप बाहर में क्या प्रभु? नहीं है तो घर में ही, लेकिन कुछ आवाज आ रहा होगा बैकग्राउंड में। प्रभु जी लगता है किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है तो हम सेशन को यहीं पे एंड कर सकते हैं। तो हम लोग धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का वैचन हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी।